बच्चों, आज हम आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि के विषय में बताएंगे। संधि के बारे में आप लोगों ने तो पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा। आज हम उसी के बारे में थोड़ा और विस्तृत करके बताएंगे। संधि, यहाँ पर देखिए संधि लिखा हुआ है। संधि क्या है या किसे कहते हैं? तो संधि का अर्थ है मेल या जोड़। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो से अधिक वर्ण परस्पर अति निकट आ जाते हैं तो दोनों मिलकर के एक नया रूप बनाते हैं या उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसी स्थिति को हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ बच्चों, वैसे तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए कि कैसे संधि इसमें हुई है। अब आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ गिर, धन, ईशर बराबर क्या है? क्या हुआ? गिरीशा बन गया। अब हमें देखना है कि यहाँ पर किन किन शब्दों के साथ जोड़ा गया। जैसे गिरी पहले पद का, अब हम इसमें पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण दोनों को मिलाकर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? री। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया री। और दूसरा पद क्या है? ईशर। ईशर का प्रथम वर्ण लेंगे, क्या है? ई। कौन सी ई है? बड़ी। इन दोनों को हमको मिला देना है। इन्हीं दोनों में संधि करनी है, री और बड़ी। ये री क्या है? छोटी ई की मात्रा है। और धन ये क्या है? बड़ी। लेकिन छोटी और बड़ी ई दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? बड़ी। अभी देखिए री है, इसमें दो वर्ण है। पहला ये र है, आधा र है जो व्यंजन कहलाता है, अधूरे अक्षर को व्यंजन कहते हैं। और र धन छोटी ई, तब दोनों मिलकर के क्या बना है? री। यही बना है। इन दोनों के मिलने से क्या बना है? री बन गया है। और ये ईशा का प्रथम वर्ण जो है यहाँ पर बड़ी लिखा गया है, इसी को हमें जोड़ना है। अब देखते हैं क्या बनता है। र धन बड़ी ई बराबर क्या बन जाएगा बच्चों? री। र पर हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। और यही री जो है यहाँ से आके ये देख रहे हो, जो गिरीशर यहाँ पर जो री बना हुआ है, ये री जो है इसी के नियम के अनुसार यहाँ पर री बड़ी ई बन गया है। नहीं तो यहाँ पर छोटी ई होता। छोटी इसका छोटी ई का मात्रा जो है वो छोटी ई और बड़ी ई दोनों के मिलाने पर बड़ी ई बन गया। और बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर र पर लग गया री। यही गिरीशर बन गया। यहाँ संधि के 3 प्रकार में बताया। अब इसमें से हम पहली संधि लेते हैं। कौन सा संधि? क्या लिखा हुआ है बच्चों? स्वर संधि लिखा हुआ है। तो स्वर संधि के बारे में हम बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, स्वर वर्णों के साथ स्वर के मेल से होने वाले विकार को या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। अब आइए, अभी इस तरह का उदाहरण एक हमने ऊपर भी पढ़ा है। जैसे गिरिधर ईश्वर बराबर गिरीश। तो देखते हैं यहाँ का महाधन इंद्र बराबर महेंद्र कैसे यहाँ पर हुआ। लेते हैं हम इसको, पहले लिखते हैं महाधन इंद्र बराबर क्या बनता है? महेंद्र। क्या बना बच्चों? यहाँ पर महेंद्र, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र बन गया। अब आइए हम देखते हैं कैसे इनमें जोड़ करने पर, मिलान संधि करने पर क्या परिवर्तन हुआ है।
अब देखते हैं यहाँ पर महा का क्या हम लेते हैं पहले हा, और इंद्र का क्या लेते हैं ई, बराबर क्या बनेगा हे बन जाएगा। और यह हे कैसे बना, ये ह में दो वर्ण है, ह व्यंजन है, धन आ क्या है स्वर है, और ई धन ई। अब हमें देखना है इन्हीं दोनों में जोड़ना है, आ और ई बराबर क्या बनेगा, ह यहाँ पर पहले से हम लिख देते हैं, ये ह है, और आ और ई मिलाने पर क्या बनेगा ए बनेगा, ह धन ए बराबर क्या बन जाएगा हे बन जाएगा। और इसी के अनुसार महाधन इंद्र में महेंद्र बनेगा। आइए हम देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के अंतर्गत यह विकार 8 रूपों में दिखता है। दीर्घ संधि, पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप और प्रकृति रूप, प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से ये 8 प्रकार हैं। अब आइए हम इसमें से सबसे पहली संधि क्या है, दीर्घ संधि है। इसके बारे में हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अक का मतलब होता है अ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण होते हैं। अक कह देने मात्र से ही हमें 4 वर्णों का ज्ञान हो जाता है। किन वर्णों का, अ, ई, उ, री, यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है। और फिर लेते हैं यहाँ से सवर्णे। सवर्णे का अर्थ है ये, सवर्णे का अर्थ है समान वर्ण। और फिर आता है दीर्घ, यहाँ पर लिखा हुआ दीर्घ। दीर्घ का अर्थ है बड़ा या लंबा, ये हो गया दीर्घ। अर्थात अ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण हैं। इनके बाद क्रमशः अ, ई, उ, री ही आए तो दोनों के स्थान पर या उनके स्थान पर दीर्घ हो जाए। दीर्घ का मतलब बड़ा, या जैसे अ के बाद अ के बाद अ आता है तो बराबर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और ई के बाद ई आए, यहाँ पर चाहे छोटी ई आए या बड़ी ई आए, लेकिन दोनों ही दशा में बड़ा ई ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, बड़ी ई बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। अब आता है ओ, यहाँ पर भी छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ऊ दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, बड़ा ऊ बनेंगे। फिर आता है री। री के बाद प्रथम पद के अंत में री आए और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में री आए तो दोनों री मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। जैसे देखिए, ये री है, ये हीरीश्वरी है, और फिर ये भी हीरीश्वर माने छोटा, छोटा छोटा मिल करके क्या बनेगा, बराबर री बन जाएगा। और कौन सा री बना, ये दीर्घ री, दीर्घ माने बड़ा री। इसका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे हम इसको कहते हैं री, इसको कहेंगे री, देर तक इसको बोलते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ये सब दीर्घ हैं, क्योंकि छोटा बड़ा मिलने पर बड़ा बनता है, बड़ा छोटा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा, और छोटा छोटा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा। हर दशा में ही दीर्घ संधि में बड़ा ही बनता है संधि करने पर। अब आइए हम उदाहरण देखते हैं।
इसके अंतर्गत जैसे 4 वर्ण यहाँ पर है, चारों वर्णों का अलग अलग उदाहरण है। अभी हम वर्ण से संबंधित उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अ या आ, धन अ या आ बराबर आ, क्या मिलकर हुआ बच्चों? आ बन गया। क्यों बना है? इस नियम के अनुसार छोटा और बड़ा दोनों के मिलने पर बड़ा आ बनेगा, बड़ा ही बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पर शिव धन आलय बराबर क्या लिखा हुआ है? शिवालय। अब हम देखते हैं कैसे इसमें संधि। हमें क्या करना है? इसी शिव पद का अंतिम वर्ण क्या है? हुआ है, और आलय का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। हुआ धन आ बराबर क्या बनेगा? वा बनेगा। और देखते हैं यहाँ पर हुआ वा जो बना है, इस वा में भी अ स्वर मिला हुआ धन अ, तब जाकर के ये क्या बना है? वा बना है। और धन आ, इन्हीं दोनों को हमें जोड़ना है। हुआ धन आ बराबर क्या बनेगा? यहाँ पर हुआ धन आ बराबर वा बना है। ये व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है। इसमें जब स्वर को मिला दिया तो ये वा बन गया, और आ को मिला दिया तो वह धन आ बराबर वा बन गया। स्वर और स्वर के मिलाने से ही स्वर संधि बनता है। ठीक है बच्चों? देवधन आलय बराबर देवालय। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ? देवधन आलय बराबर देवालय। क्या लिखा? देवालय। यही बना ना। अब हमें इन दोनों पदों में संधि करना है। अब देखिए व और आ को जोड़ना है। वह शब्द क्या है? वह धन अ, इस व में अ स्वर छिपा हुआ है, और आलय का आ जो है वह भी स्वर है आ। वह धन आ। अब हमें इन्हीं दोनों में संधि करना है। इसमें अ और आ को जोड़ना है। बराबर करके हम लिखेंगे वह धन अ धन आ। अब देखते हैं, ये जब हलंत हटा देंगे तो ये स्वर इसमें लग जाएगा। इसमें स्वर लगा देंगे तो हलंत हट जाएगा। इन दोनों को मिलाने पर क्या बन गया? वह धन आ बराबर क्या बन गया? वाह। इन्हीं वाह के बनने से यहाँ पर इसी नियम के अनुसार यहाँ पर वाह बना है। वाह का क्या बना है? वाह बन गया इसी नियम के अंतर्गत। विद्या का आ और आलय का आ। अब इसमें यहाँ पर देखो आ, यहाँ पर विद्या का आ और आलय का आ बराबर मिलकर के क्या बन गया है? आ बन गया है। यही बनने से यहाँ पर विद्यालय बना। फिर शिक्षालय उसी तरह का उदाहरण है। शिक्षा का आ धन आलय का आ, इसका आलिया और इसका आ धन आ बराबर क्या बना? आ बन गया।